कि फौज देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने और हिंदू महिलाओं को प्यार के जाल में फांसकर धर्म परिवर्तन कराने में लगी हुई है। इनका मकसद देश को 2047 तक हिंदू विहीन करना, मतलब भारत से हिंदुओं को मिटाना है, चाहे वो धर्म परिवर्तन के जरिए हो या फिर सांप्रदायिक साजिश का। गजवाए हिंद सदियों पुराना ख्वाब है जिसमें खुरासान यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के कुछ क्षेत्र आते हैं। इसमें सिर्फ भारत एक ऐसा मुल्क है जहां आज भी हिंदू बहुसंख्यक है, लिहाजा भारत के खिलाफ भीतर ही भीतर बड़ी साजिश हो रही है। छांगूर की शिकार हुई महिलाएं बता रही हैं कि कैसे वो देश भर में नेटवर्क चला रहा था और हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के मिशन पर काम कर रहा था। इस पूरी साजिश पर आज बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे पहले आपको इन खुलासों पर एक पूरी रिपोर्ट दिखाता हूं और उसके बाद इसी मुद्दे पर आज डिबेट करेंगे। और यहाँ से देवबंद के अंदर से जहाँ फतवा जारी होता है वहाँ पे ये मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इनके यहाँ पूरा रैकेट फैला हुआ। लड़कियां 1500-1600 है जिनको इन्होंने कन्वर्जन करवा चुके हैं। साहब ये तो कुछ नहीं है, ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है पूरे भारत में। हजारों लोगों का इसने धर्मांतरण कराया है और इनको कड़ी से कड़ी सजा, इनको फांसी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। धर्मांतरण गैंग के सरगना जलालुद्दीन और छांगूर के घिनौने गुनाहों का जैसे जैसे पर्दाफाश होता जा रहा है, धर्मांतरण के शिकार परिवारों का गुस्सा बढ़ रहा है। कोई छांगूर और उसके गुर्गों को फांसी की मांग कर रहा है तो कोई जलालुद्दीन और छांगूर के एनकाउंटर की डिमांड कर रहा है। छांगूर जैसे ऐसे हजारों लोग मिलेंगे देश के अंदर, उनकी छानबीन होना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका संबंध पाकिस्तानी ISI एजेंटों के साथ था। ऐसे लोगों को जेल नहीं, सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं तो भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा, ऐसे लोगों को मुकदमा नहीं चलाना चाहिए, ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। सनातन के खिलाफ जहरीली सोच और हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ घिनौनी साजिश रचने वाले छांगूर को गोलियों से छलनी कर देने की ये मांग उन नए खुलासों के बाद हो रही है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। यूपी ATS की जांच में छांगूर बाबा के नेटवर्क और धर्मांतरण वाली साजिश को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। जलालुद्दीन और छांगूर बाबा ने देश भर में 3000 मुस्लिम युवकों की एक सेना बनाई थी। मकसद हिंदू बेटियों को फंसाकर उनका धर्मांतरण करवाना था। नए खुलासे के मुताबिक देश के 579 जिलों में छांगूर के गुर्गे मौजूद थे। छांगूर के ये गुर्गे हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे। जांच में यह सामने आया कि विदेशी फंडिंग की मदद से जलालुद्दीन और छांगूर ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत अनेक राज्यों में अपना सिंडिकेट खड़ा किया था। छांगूर ने यूपी ATS की पूछताछ में कबूल किया है कि लव जिहाद के लिए उसने युवाओं की एक बड़ी फौज तैयार की थी। जो ये इन्होंने बात की थी कि 3000 का टारगेट है इनका, कुछ 3000 का है, जिसके अंदर से इन्होंने 1500-1600 की लड़कियों की इन्होंने करवा चुके हैं ये, और जिसके अंदर जेंट्स वो अलग है। लड़कियां 1500-1600 है जिनको इन्होंने कन्वर्जन करवा चुके हैं, और जो मेरे जैसी नहीं मानती उनके कपड़े फाड़ते, बलात्कार करते हैं। लेकिन सवाल यह कि छांगूर ने क्या सब कुछ अकेले अपने दम पर पैन इंडिया रैकेट खड़ा कर लिया? जवाब है नहीं। अब तक की जांच में जो खुलासे हुए उसके मुताबिक छांगूर का उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक और मुख्तार अंसारी से कनेक्शन भी सामने आया है। अतीक के संपर्क में आने के बाद छांगूर खुद को सूफी संत और मुसलमानों के रहनुमा के रूप में स्थापित करने में जुट गया। फिर उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चलने लगा। इतना ही नहीं, छांगूर ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी हाथ मिलाया था। वो चाहता था कि धर्मांतरण के बाद हिंदू महिलाओं का निकाह ISI एजेंट से करवा दे ताकि वे स्लीपर सेल का काम कर पाएं। इसी हनक में छांगूर और उसके गुर्गे धर्मांतरण का विरोध करने वाली हिंदू लड़कियों के साथ मारपीट और ज्यादती करते थे। विरोध करने पर मारकर दफनाने की धमकी तक दी जाती थी। छांगूर की शिकार एक पीड़िता ने यहां तक दावा किया कि छांगूर ने अपनी कोठी में ही विरोध करने वालों को ठिकाने लगाने के लिए कब्रिस्तान बना रखा था। गाली से बात किया हम लोगों को, दफना दो इनको
कब्रिस्तान बना रखा उन्होंने घर में, तब पता चला था। अंदर कब्रिस्तान बना रखा ये है। उनके घर में जो उन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर रखी है उसके अंदर कब्रिस्तान है, तब पता चला था मुझे। वहाँ पे कब्रिस्तान है इसके घर में, इन्होंने ये बोला यहीं दफना दो, इसको बाहर जाने की जरूरत थोड़ी है अगर 3-5 करती है तो। मैं तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे जो छांगुर के गुर्गे हैं। इन्हें अरेस्ट कीजिए जल्द से जल्द। फरमान को, इसके दोस्तों को, शमशाद को, पहचान को, कुल्हाड़ी लेके पीछे रहते हैं। मेरे छाती पे मेरी लाइट कट कर दी गई है। छांगुर के अरेस्टिंग के बाद अभी जान से मारने की लगातार धमकियां आ रही हैं। हिंदू विश्व रक्षा दल परिषद गोपाल राय जी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं मेन टारगेट हूँ इनका, मेरे जरिए धमकी दे रहे हैं। मैंने नंबर भी दिखाया है यहाँ पे। मैं अकेली लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। घर बेच दिया, दुकान बेच दी, गाड़ी बेच दी। मैं कहाँ से खाऊंगी, क्या करूंगी? सारा पैसा इन लोगों ने मेरे से छीन लिया। छांगुर के गुनाहों का ये काला चिट्ठा सिर्फ इतना भर नहीं है। खुलासा ये कि छांगुर गजवाए हिंद के प्लान पर भी काम कर रहा था। तफ्तीश में सामने आया कि छांगुर का मकसद न केवल बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करना था, बल्कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील करने का भी खतरनाक एजेंडा था। लेकिन गजवाए हिंद के छांगुर मॉडल का पर्दाफाश हो चुका है। यूपी एटीएस ने छांगुर और उसके 4 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही छांगुर के धर्मांतरण रैकेट को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। आप सोच रहे होंगे कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र हो जाएगा, देश हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ भीतर ही भीतर एक बड़ी साजिश चल रही है और 2047 तक भारत को गजवाए हिंद के जरिए इस्लामिक राष्ट्र बनाने का पूरा प्लान एग्जीक्यूट हो चुका था, चल रहा है पूरे देश में। और इसके पीछे एक चेहरा जो अभी खुलकर सामने आ चुका है, उसका नाम है छांगुर जलालुद्दीन। लेकिन क्या सिर्फ छांगुर अकेला इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा था, या फिर इसको बड़े बड़े लोगों का संरक्षण हासिल है? और वो लोग कौन हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस इस नेटवर्क को खंगाल रही है। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से हमारे साथ हैं। इशिका तनेजा, सनातन प्रचारक हमारे साथ हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी हमारे साथ हैं। मौलाना अलीमुद्दीन अजदी जी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। अखिलेश कटियार, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। लेकिन विक्रम सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं कि क्या अकेला छांगुर इतना बड़ा रैकेट या मिशन चला रहा है, या फिर बड़े बड़े लोग इसके पीछे होंगे जिनका नाम, चेहरा अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है? जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत बड़े बड़े लोग इसके पीछे हैं। 300 करोड़ से ऊपर का साम्राज्य, 40 कमरे की कोठी और एक कमांडो फोर्स, घर के अंदर कब्रिस्तान। आप ये देखें सपोर्ट सिस्टम। अब जो बातें खुल के आ रही हैं कि अतीक माफिया के चुनाव प्रचार में ये बढ़ चढ़ करके अगली पंक्ति में रहता था, तो आप इसकी संगत देख लें। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो इसकी मोडस ऑपरेंडाई है कि यूपी नेपाल बॉर्डर के ऊपर नाजायज मंदिर, ये मस्जिद और मजार बनवाई जाए और मदरसे बनवाए जाएं, वहां पर नाजायज रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा करके डेमोग्राफिक चेंज किया जाए। बलरामपुर में देवी पाटन जो शक्तिपीठ है, उसके ऊपर इतने इस तरीके के लोगों को कन्वर्ट करके ला दो कि वहां की डेमोग्राफी बदल जाए। और अभी क्या है, अभी आज की जो खबर है वो ये है कि नीचे के अधिकारी जी, उनके पास जब पीड़ित लोग जाते थे, कहते छांगुर बाबा की तरफ देखना भर मत, क्योंकि अगर तुमने देखा तो तुम ही जेल में ठूस दिए जाओगे। ये रेवेन्यू का, सरकारी जमीन बेशकीमती तालाब पाट करके जो कर दिया, शिकायत सुनी नहीं, थाने पे सुना नहीं। इसके बारे में बताते हैं कि ये थाना कोतवाली यही चलाता था छांगुर। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और ठसक देख लीजिए आप इसकी। और इसकी ये जो है तथाकथित नसरीन और नीतू, और ये जो दूसरा है जमालुद्दीन, तो इसका जो नेक्सस है, फुटप्रिंट है, मोडस ऑपरेंडाई है, ये क्लियर कट दिखाता है कि जो आईएसआई के फुटप्रिंट्स साफ दिखाई पड़ रहे हैं। और अभी आप देखेंगे डिबेट के दौरान सब ये कहेंगे कि हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं है, तो कम से कम एक लफ्ज और कह दें कि इसको हम खारिज करते हैं अपने मजहब से, ठीक वो है आप सर। कहेंगे नहीं। ओके, कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी, थैंक यू। गजवाए हिंद, इस्लामिक राष्ट्र, हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश, और इसमें छांगुर तो एक चेहरा है, बिना सपोर्ट के, बिना बड़े बड़े लोगों के संरक्षण के ये छांगुर क्या हिंदुस्तान में काम कर रहा है? और क्या सच में हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र हो जाना चाहिए?
देखिए मोहतरम, जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा ये जो कुछ कर रहा था, जिस तरह भी कर रहा था, वो गलत था, शरअन भी गलत था, कानूनन भी गलत था। उसका समर्थन कोई मुसलमान नहीं करता और इसकी आप लोग गजवाए हिंद का समर्थन करते हैं? मगर म, मगर उसे के साथ साथ में आपने जो सवाल किया है तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। भारत भविष्य के मुस्तकबिल के 1000 साल तक भी न गजवे हिंद बन सकता है, न भगवे हिंद बन सकता है, न ये हिंदू राष्ट्र हो सकता है, न ये इस्लामी राष्ट्र हो सकता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये हमारा देश जमहूरी मुल्क है, जमहूरी निजाम के तहत चलता है, जमहूरियत ही रहेगी। यही इसकी खूबसूरती है और यही इसका हुस्न और जमाल है हमारे भारत का। ये गजवे हिंद भी नहीं हो सकता और ना भगवे हिंद हो सकता है। जो लोग भी ख्वाब देख रहे हैं उनका ख्वाब ही रहेगा और ख्वाब उनका चुकनाचूर हो जाएगा। ताबीर उसकी नहीं हो सकती और ये नहीं बन सकता है ना इस्लामी राष्ट्र और ना हिंदू राष्ट्र। ठीक है विजय शंकर जी, अगर गजवाए हिंद इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना नहीं तो 2047 को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है और जो महिलाएं शिकार हो चुकी है छंगूर की, वो बता रही हैं कि कैसे 3000 महिलाओं को टारगेट किया गया, उसमें से 1500-1600 जो महिलाएं हैं उनका धर्म परिवर्तन तो कराया जा चुका है और पूरे देश में खासतौर से उन राज्यों में जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर बड़े बड़े इनके ऑफिसेस चल रहे हैं। विद्यानाथ जी, पहले तो छांगुर को बाबा कहना बंद किया जाए, क्योंकि बाबा धर्मांतरण नहीं कराते हैं और पूरे मीडिया जगत में छांगुर बाबा बाबा कह करके हिंदुओं के जो संत हैं उनको बदनाम करने का एक कोशिश हो रही है। मुझे लगता है बाबा कहना बंद कर दे। आप लिखिए छांगुर मौलाना छांगुर जो भी कहना है वो लिखिए, एक बात है। और दूसरी बात ये आ रही है कि ये न हिंदू राष्ट्र बन सकता है न ये भगवा राष्ट्र बन सकता है। ये राष्ट्र को बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये अनादिकाल से ये भगवा राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र है। ये हिंदू राष्ट्र ही रहने वाला है। और कितने भी छांगुर इस समय देश में, अरे धीरेन्द्र शास्त्री को समझा दीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री तो जो हिंदू राष्ट्र का झंडा लिए घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनको जरा बंद कराइए साहब, एक एक करके समझाते आप। विद्यानाथ जी इनको जरा चुप कराइए, एक एक करके। मौलाना साहब रुकिए। अब्दुद्दीन देखो, एक भी समझो, ये हिंदू राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है। ये हजारों साल से सनातन राष्ट्र है, 14 साल से नहीं है, ये हजारों साल से है। इसलिए, और ये हिंदू राष्ट्र है इसलिए पहली मस्जिद 680 में बनी थी, आपको ध्यान में होगा। और दूसरी बात यह है कि इनका एक सिस्टम देखिए आप, गजवाए हिंद का एक सिस्टम है। और वो क्या किया इन्होंने कि जितना जिहाद है, उस जिहाद का मतलब ही है कि इस देश में जो हिंदू है उसको इस्लामिक बनाया जाए। उसके उन्होंने प्रकार ढूंढ लिए, प्रकार एक लौ जिहाद ढूंढ लिया, एक दमन करके ढूंढ लीजिए। हिंदू बस्तियों में महंगा पैसा दे करके मकान खरीदना, इसके बाद धीरे धीरे करके वहां गंदगी फैलाना, वहां की बहन बेटियों को छेड़ना, वहां को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर देना, ये भी इनका काम है। भूमि जिहाद करते हैं। यानी कुल मिलाकर के जिस प्रकार का जिहादी वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये बेनकाब हो रहे हैं। हिंदू समाज पूरा जागृत हो गया है, पूरा जागरण में आ गया है। इनकी एक एक कुदृष्टि, एक एक कुचक्र, एक एक षड्यंत्र समाज के, देश के सामने आ रहा है। पहले क्यों नहीं आता था ये? पहले छांगुर बाबा क्यों नहीं बेनकाब होते थे? क्योंकि छांगुर बाबा जैसे लोगों को पनाह मिलती थी सरकार के द्वारा। अब देश में सरकार के द्वारा पनाह नहीं मिल रही है। अभी मतलब तक सरकार के द्वारा पनाह मिल रही थी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी से पहले जो देश में या उत्तर प्रदेश में सरकार थी वो पनाह दे रही थी। एक वो भगोड़ा कौन है? एक वो भगोड़ा जो 2014 से बाहर घूम रहा है, वो भी छांगुर बाबा था ना, अपने भाषणों के माध्यम से। और इसी प्रकार के चक्कर चलाकर सारा धर्मांतरण का काम वो भी करता था। छांगुर बाबा भी करते हैं, पीएफआई भी करती थी, सेमी भी। इतने सारे काम ये धर्मांतरण के लिए ही करते हैं कि ताकि हिंदू समाज को कैसे मुस्लिम बनाया जाए और कैसे उसको डराया जाए, धमकाया जाए, बहन बेटियों की शील भंग किए जाए। ये सारा कुचक्र ये लोग करते हैं, लेकिन अब बेनकाब हो रहे हैं। ठीक है अखिलेश कटियार जी, आप लोग ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे थे। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का नाम अब सामने आ चुका है। पुलिस ये कह चुकी है कि इन लोगों का संरक्षण मिल रहा था इसे। और मुख्तार अंसारी या फिर अतीक अहमद को किसका संरक्षण मिल रहा था, ये मैं अपने मुंह से बोलूं उससे पहले जनता और देश जानता है। विद्यानाथ जी नमस्कार। नहीं, देश ये भी जानता है कि ना अतीक अहमद ना मुख्तार अंसारी, अब वो लोग इस दुनिया में नहीं रह गए हैं और उनके साथ नाम जोड़ देने में कोई बहुत जोर तो पड़ता नहीं है।
आपकी 15 साल 10 साल से ज्यादा की केंद्र में सरकार है आपकी, और 10-20 राज्यों में नेटवर्क चलता है और सरकार उसको देखती रहती है। सरकार का कोई दोष नहीं, अपोजिशन का दोष है ये तो, क्योंकि सरकार अगर ये सब इस तरीके के गैर कानूनी काम झा साहब होते हैं तो निश्चित तौर पे इसके लिए अपोजिशन को जिम्मेदार मानना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में 10 साल 9 साल से 8 साल से सरकार है और कार्यक्रम झांगुर जैसे जो लोग चला रहे हैं अपराध के जो भी, तो उसके लिए अपोजिशन को छांगुर जी हो गए आपके लिए, कहां दिक्कत लगती है? अखिलेश जी छांगुर जी हैं आपके लिए? अरे जो भी छांगुर आंगुर जो भी कुछ है, जो भी अपराधी है, उनके साथ जो भी है वो अपोजिशन की वजह से चल रहा है। विद्यानाथ जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और उनके अपराधियों को सजा देना, कड़ी से कड़ी सजा देना, ये संविधान जिम्मेदारी सरकार को देता और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती नहीं है। जिम्मेदारी विपक्ष की हो जाती है, क्योंकि अब वो दो लोग इस दुनिया में नहीं है तो उनकी फोटो छपकाइए जिम्मेदार करके, एक नैरेटिव सेट कर दीजिए। आप 2047 तक कहते हो कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, 1 लाख के आसपास स्कूल 10 साल में इस देश में सरकारी स्कूल बंद हो गए, आप विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और विकसित राष्ट्र हिंदू मुसलमान करने से बनेगा। एजुकेशन है नहीं, यहाँ जो नकली हिंदू मुसलमान नहीं अखिलेश जी, मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान नहीं। अखिलेश कटियार, आप सोचिए कि आपका अगला जनरेशन या फिर उसका अगला जनरेशन इस देश में हिंदू बचेगा ही नहीं, या फिर अगर बचेगा तो मारकर भगा दिया जाएगा या फिर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया जाएगा। पूरा प्लान कैसे एग्जीक्यूट किया गया, अब एक एक परतें खुल रही हैं उसकी। अखिलेश जी जहां साहब, हिंदू का जो परिवर्तन करा दिया जाएगा, जबरदस्ती धर्मांतरण अपराध है और अपराध को रोकने की जिम्मेदारी जहां साहब सरकार की है। सरकार अपने काम में फेल हुई है। इसमें चर्चा आई, कई पासपोर्ट रखते थे, 300-400 करोड़ की संपत्ति आई, गैर कानूनी तरीके से पैसा आया, ये रोकना ये किसका काम था जहां साहब? ये सरकार का काम था और सरकार अपने काम पे फेल हुई है। और हिंदू और सनातन में हमारे बड़े अच्छे मित्र विजय शंकर तिवारी साहब यहाँ पे बैठे हैं, जो हिंदू और सनातन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पिछड़ी जातियों के जो लोग अगर कथा भागवत करते तो उनको सर घूंट के उनपे पेशाब किया जा रहा है। अगर एक साहू जात की लड़की वहां पे छत्तीसगढ़ के अंदर वो करते गए तो उनको कहा जाता है कि ये जाके मुजरा करो। ये तो हिंदुओं में पिछड़ी जातियों का हाल है। एक कुर्मी जाति की लड़की जबलपुर में आप हिंदुओं को जात में लड़ाते रहिए। विद्यानाथ जी, आप हिंदुओं को जात में लड़ाते रहिए, उधर आपके दुश्मन और देश के दुश्मन अपना काम कर जाएंगे। विद्यानाथ जी, आप हिंदुओं को जात में लड़ाते रहिए, देश के दुश्मन अपना काम कर जाएंगे। छांगुर बाबा ने सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली, पूरा नेटवर्क चला रहा है, पूरी उसने एक फौज तैयार कर दी, हिंदू महिलाओं को, हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन करवा रहा है, बलात्कार कर रहा है, जोर जबरदस्ती कर रहा है। जो नहीं मान रही थी उसको दफना देता था और आप जात जात करते रहिए। अखिलेश जी, विद्यानाथ जी, 2 बातें मुझे कहनी है, 2 बातें कहनी है मुझे अखिलेश जी से। ये बताइए कि सरकार दो बातें जिम्मेदारी है या नहीं? ठीक है, सरकार की कोई असफलता है या नहीं? विजय शंकर जी जवाब देना चाहते हैं, बोलिए, उसके बाद इशिका तनेजा जी। रोकने में अखिलेश जी, ये बात आप मानते हैं नहीं? अखिलेश जी, ये छंगुर बाबा 2014 के बाद नहीं बना है, उसके पहले से बना हुआ है और अखिलेश जी की सरकार में आगे बढ़ा है। अब तो बेनकाब हुआ है ना, अब तो पकड़ा गया है ना, अब तो उसकी सारी गोल पट्टी खुल रही है ना। अखिलेश जी, अभी दूसरा आपने एक विषय, अजय यादव को काट दिया गया बिहार में। एक भी शब्द अखिलेश यादव जी ने, अखिलेश कटियार जी ने, तेजस्वी यादव ने, जो यादव की बात करते हैं, मैं तो पूरे हिंदू समाज की बात करता हूं। और अखिलेश जी, मैं ये कहता हूं, बचेंगे आप भी नहीं, इनके प्रकोप से बचेंगे हमारे परिवार भी नहीं है, चाहे यादव जी हो, चाहे वो तिवारी जी हो, चाहे वो जाटो जी हो, चाहे कोई हो, कोई नहीं बचेगा। इसलिए भविष्य को सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, तो इनके जाल से बचना चाहिए। ये समझिए आप, यही कहना चाह रहा था। ठीक है, ओके, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं तिवारी साहब। भारत संविधान से चले और जो ये सेकुलर देश है, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, यहाँ कानून की सत्ता हो, संविधान की सत्ता हो, हम सब मिलकर इसके लिए काम करें। ठीक है, इशिका तनेजा जी, मोदी की सरकार आने से पहले या उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आने से पहले बेड़ा इतना गर्क हो चुका था कि संभाले नहीं संभल रहा था। अब एक एक कर जांच में
जो सबूत मिल रहे हैं या जो जानकारी मिल रही है उससे पता चल रहा है कि इस देश में अंदर ही अंदर क्या साजिश चल रही है। इस देश को कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए जिहादी कट्टरपंथी लोग काम कर रहे हैं। जी मुझे लगता है सबसे पहले ना हमें सही शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इनको छांगुर बाबा ना कह के छांगुर टेररिस्ट कहें तो वो ही सही रहेगा। दूसरी बात यह है कि हम इसको लव जिहाद ना कह के गर्भ जिहाद करें, क्योंकि एक लड़की को टारगेट नहीं करा जाता है, पूरे कुल को डिस्ट्रॉय करा जाता है। तो ये अलीमुद्दीन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ, ये गर्भ को जो ये बदलाव है कि आगे आने वाली जितने भी लड़कियों से पैदाइश होगी वो उसको बदलने की जो साजिश रची जाती है, ये एक लड़की के अगेंस्ट नहीं, इसको लव जिहाद ना कह के गर्भ जिहाद कहा जाए। तीसरी चीज मुझे ये लगती है कि भाई जिसके यहाँ पे जब ये हुआ उस सरकार को उसका रीजनिंग देना ही पड़ेगा कि कैसे ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज आपके जब आप रूल कर रहे थे तो ये कैसे हो पा रहा था, कैसे ये पैसा आ पा रहा था, आपने इस बात का क्यों ध्यान नहीं रखा। आज जब खुलासा हो रहा है तो सब अगर उंगली उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि जिसके जब जो सरकार में था जिसके अंडर ये रूट्स को जो गहराई उन्होंने पकड़ी है, ये उनको आंसर करना पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथी चीज मुझे लगती है कि जितने भी मुसलमान हैं, मुझे लगता है कि उनकी सबसे सुंदर बात है कि उनकी एकता, तो उनको एकजुट होकर इनके अगेंस्ट फतवा जारी करना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में ये बताना चाहिए कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज है और मुस्लिम वर्ग इसका बिल्कुल से विद्रोह करते हैं, इसका बहिष्कार करते हैं। और उनको ये जितना हिंदू इसके अगेंस्ट है, मुसलमानों को अगर वो सच में समझते हैं तो सामने आना चाहिए और उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। विक्रम सर, ये पुरानी सरकार की खामी है या नई सरकार की खामी है, या फिर देश में ऐसी ताकतें हैं जिनको किसी न किसी सरकार में पनाह मिलती रही है और उनको पता था कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए भीतर ही भीतर एक पूरी साजिश, एक पूरा नेटवर्क और पूरा जाल बिछा दिया गया और उसको कैसे प्लान करना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए 3000 लड़कों की और लोगों की फौज तैयार कर दी गई। विद्यानाथ जी, आप अगर देखें 300-400 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है। इन्होंने बलरामपुर के और उतरौला के तहसील और जिस तरीके से किया था, इसमें केवल 1 करोड़ में ये सबको खरीद सकते थे। आपके सामने मैं तो एक चीज कहता हूं, जब अपने सिक्के खोटे हो तो गैरों की बन आती है, जब अपने सिक्के खोटे हो तो गैरों की आती है। मैं थाना अध्यक्ष, तहसीलदार, एसडीएम, सीओ से ये पूछूंगा, आप नाक के नीचे ये पाप का घड़ा भर रहा था, आपने क्या किया? मैं ये बता दूं, हम लोग के टाइम में अगर ये उदासीनता होती, ये हो जाते बर्खास्त, और बर्खास्त आज होना चाहिए। आज संतोष का विषय की आज जांच हो रही है। जो भी बलरामपुर में डीएमएसपी थे इस दौरान, पिछले 4 साल में जब इसकी 40 कमरे का ये अली बाबा 40 चोर का महल बन रहा था, उनकी नजर में क्यों नहीं आया? पुलिस की नजर से भी तो विद्वान पैनलिस्ट जानते हैं कि पुलिस की नजर सीटी स्कैन और एमआरआई ज्यादा तेज होती है। अगर आपने कोई भी छोटा सा काम, कोई भी अवांछनीय व्यक्ति आता है, वो पुलिस की और इंटेलिजेंस की नजर से छुप नहीं सकता है। यह हो कैसे गया? मैं तो ये स्तब्ध हूं देख करके। और मेरा परामर्श होगा सरकार को और यूपी पुलिस को कि अब वक्त आ गया है कि बलरामपुर कुर्बानी मांग रहा है, दे दीजिए कुर्बानी आज, ठीक है सर, और उसके गिरोह की। लेकिन एक सवाल यह है कि दारुल उलूम देवबंद जैसे इस्लामिक सेंटर अगर यह फतवा जारी कर देते हैं कि गजवाए हिंद होगा 1 साल पहले, और 1 साल बाद छांगुर जैसा देश के खिलाफ साजिश करने वाला और हिंदू सनातनियों के खिलाफ साजिश करने वाला पकड़ा जाता है, तो क्या अलीमुद्दीन जी क्या इसके पीछे वो सोच नहीं है जो देश में रहकर ही इस देश की खाते हैं और उसमें फिर थाली में छेद भी करते हैं? साहब, इतने उत्तेजित नहीं होइए, इतने उतावलापन मत दिखाइए। आप एंकर ही कीजिए। अभी आपने कहा कस्बा हिंद का फतवा दारुल उलूम ने दिया, ये बिल्कुल झूठ है। 1 साल पहले सर, 1 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। कोई आधार है? 1 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं सर। आप आधार दिखाइए, आधार दिखाइए। मैं कह रहा हूं, अरे कुछ उनकी वेबसाइट पर था, दारुल उलूम ने उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला था सर। आपके कहने से कोई काम नहीं। मैं कह रहा हूं उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला था, हम लोगों ने डिबेट की थी, आप चीफ जस्टिस नहीं, पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई थी, कहीं नहीं है, पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई थी, दिखाइए पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई थी सर। और नहीं तो वीडियो क्लिप्स उठाकर देख लीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। अच्छा सुनिए, अरे सुनिए, अरे आप दिखाइए, मेरे पास सब कुछ है। आप सुनिए,
अभी पूर्व डीजीपी आपके बोल रहे थे कि वहां तो एक नेटवर्क चल रहा है, एडीएम और एसडीएम और तहसीलदार, पटवारी और सीओ और इंस्पेक्टर और सारा वहां का जितना भी अमला है वो सब छांगुर के साथ है। मैं पूछ रहा हूं 9 साल से उत्तर प्रदेश में बाबा योगी जी की सरकार है, वो खामोश क्यों बैठी रही? जो उसके साथ हिंदू भाई और बहनें हैं उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? आप बात करते हो केवल मुसलमानों को बदनाम करने की। आप एक सोची समझी तहत के तहत एक चैनल पर अपनी बात रखते हो। ये देश डेमोक्रेसी है। ये बाबा साहब मौलाना अलीमुद्दीन जी, साजिश मैं कर रहा हूं कि छांगुर कर रहा है? छांगुर के खिलाफ तो आप एक शब्द नहीं कह रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र हो सकता है? छांगुर साजिश कर रहा है, मैं कर रहा हूं, ये बताइए। या वो लोग कर रहे हैं, वो इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें जो इस देश में बैठकर इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की और गजवाए हिंद करने की ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। कट्टरपंथी नहीं है और उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। छांगुर बाबा का कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। तो वो क्यों मुसलमान बना रहा था हिंदू बेटियों को, हिंदू महिलाओं को? कौन बना रहा? उन पर एक्शन छांगुर। हम कहते हैं छांगुर को भी कड़ी से कड़ी सजा दो, लेकिन उसके साथ जो दो मियां बीवी है, जो हिंदू है, हिंदू समाज से आते हैं, उस पर आप डिबेट नहीं करते, उस पर चर्चा नहीं करते। आप चर्चा सिर्फ करते हो जलालुद्दीन पर, जमालुद्दीन पर करते हो। तो जलालुद्दीन पर चर्चा हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है? जमालुद्दीन से लेना देना। आपको जलालुद्दीन पर चर्चा हो रही है तो दिक्कत हो रही है क्या? अरे कोई चर्चा नहीं हो रही। आपको जलालुद्दीन पर चर्चा हो रही है तो दिक्कत हो रही है क्या? मैं क्या कह रहा हूं, हमें वो इस्लाम का ठेकेदार नहीं है, ना वो कोई मौलवी है, ना कोई मुल्ला है, ना इस धर्म का कोई प्रचारक है। तो कौन है वो? कैसे कह दिया आपने? वो कौन है? चैनल पे बैठ वो कौन है? वो क्यों? वो कौन है? 47 में वो कौन है जो हिंदुओं को मुसलमान बना रहा है? अरे कितने हिंदू पकड़े गए जासूसी करते हुए? अरे जो कितने लोग मैं कह रहा हूं छांगुर कौन है? छांगुर किसका सिपाही है? ये छांगुर किसका सिपाही है? ये किसके लिए काम कर रहा है? छांगुर ये हरकत करता है। मैंने पहले डिबेट में कहा है आपसे, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो जोर इस्लाम कभी भी जोर और जबर पे नहीं फैला, अखलाक पे फैला है, समझे, मोहब्बत से फैला है। उन 4 हदीसों का भी जिक्र कर दीजिए और आजाद रहे। अलीमुद्दीन अस्दी जी, मौलाना अलीमुद्दीन अस्दी जी, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन 4 हदीसों का भी जिक्र कर दीजिए जिसमें गजवाए हिंद की बात लिखी हुई है, जिक्र है जिसमें गजवाए हिंद का। अरे सुनिए, वो उसका मकसद आप नहीं समझ सकते, आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, आपको मालूम नहीं है। अगर आप मुसलमान होते तो पहले हदीसें पढ़ते और उसका अर्थ निकालते। आपको मालूम नहीं है। जहां साहब क्या है अर्थ बताइए ना, विशेष क्या है अर्थ बताइए? गजवाए हिंद का अर्थ बता दीजिए आज देश को। अरे सुनिए ना, अरे वो आपसे मुराद नहीं है, वो आपसे नहीं है। गजवाए हिंद कब किसने बात करी है? किसने उलमा ने बात करी? मैं कह रहा हूं, कौन से मौलवी ने? मैं कह रहा हूं की बात करी। उन 4 हदीसों का जिक्र कर दीजिए। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, छुपाइए मत और बताइए देश को कि 4 हदीसों में क्या लिखा हुआ है। जिन 4 हदीसों में गजवाए हिंद का जिक्र है उसका मतलब क्या है? शंकर जी बोल रहे थे, पूर्व डीजे भी बोल रहे थे, उनको आपने 10 मिनट दे दिए। जब मेरे बोलने का वक्त आता है तो आप इधर उधर की बात करते हैं। कहां इधर उधर की बात कर रहा हूं? इस तरह की डिबेट नहीं करता। मैंने तो जो कन्वर्ट किए जा रहे हैं हिंदू, उस पर ही बात करने के लिए आपको बुलाया था, उसी पर बात कर रहा हूं। अरे जहां साहब, अरे सुनिए, अरे सुनिए जहां साहब, देखिए दारुल उलूम देवबंद ने कोई ऐसा फतवा नहीं दिया। ये आपको गलतफहमी है, किसी ने भ्रम फैलाया है, झूठ फैलाया है। दारुल उलूम देवबंद वो है जिसने आजादी की लड़ाई 1857 से शुरू करी, जिसने आजादी की लड़ाई 1758 से शुरू करी। आप जानते हो शामली में किस तरह की हमने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। मेरठ में हमने किस तरह मुकाबला किया अंग्रेज फौज का, अंग्रेज को भगाया। आज हिंदुस्तान आजाद है। ये दारुल उलूम की मरून मिन्नत है। जब मौलाना इस्माइल शहीद की है, ये इशिका तनेजा आपकी बातों पर हंस रही है। हजरत मौलाना इशिका तनेजा जी आपकी बातों पर हंस रही है, उनको लग रहा है कि आप मजाक कर रहे हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन है।
कि ये बता दें गजवाए हिंद का मतलब क्या होता है और जिहाद का असली मतलब क्या होता है, और तीसरी चीज, क्या ये उनके अगेंस्ट फतवा जारी करेंगे? का कोई मतलब नहीं है, ना कोई हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। जिहाद का असली मतलब क्या होता है? क्या आप इसके अगेंस्ट फतवा जारी करेंगे? होने का सवाल ही नहीं है। मुसलमानों की तो अरे यार सवाल ही नहीं है। आप पढ़िए ना, तो उसका तारीख इस्लाम पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। अरे आप तो मौलाना जी आपसे पूछ रहे हैं कि जिहाद का मतलब क्या है, जिहाद का असली मतलब क्या है, आप बता दीजिए हमें। मैं टीवी पर बैठकर इस्लाम की व्याख्या नहीं कर सकता। अरे एक लाइन में आप बता दीजिए मौलाना, आपको ये परेशानी है ना कि आपको समय नहीं मिल रहा, हम समय आपको दे रहे हैं, आप जिहाद का मतलब बता दीजिए। समय निकालिए, आप मेरे द्वार आइए, आप मेरे द्वार आइए, मैं आपको दावत देता हूँ। अच्छा चलिए, ये तो बता सकते हैं कि आप इसके अगेंस्ट फतवा जारी करेंगे या नहीं करेंगे? पब्लिकली आप इसको बता दूं इस्लाम के बारे में। अरे फतवा जारी करेंगे या नहीं करेंगे ये तो बता दीजिए। फतवा होता है मसले का, कोई मसला होता है, ये मसला आपको दिखाई नहीं देता कि आपके नाम एक कोई मुस्लिम पर दिया जाता है के अंदर उसके नाम के अंदर आप ही का बिल्कुल जो है जो गलत प्रचार कर रहा है आपके हिसाब से, तो आपको उसको रोकना तो चाहिए ना, जितना हिंदू रोक रहे हैं उतना ही मुसलमानों को भी रोकना चाहिए कि ये गलत काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम इसका, अरे जहां चाह के डिबेट में, अरे बहन जी आप सुनिए तो सही, साध्वी जी सुनिए तो सही। आप मुझे सिर्फ हाँ या ना में बता दीजिए, क्या आप उसके अगेंस्ट फतवा जारी करेंगे? फतवा नहीं, हम उसके खिलाफ है, हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो क्या आपके हिसाब से वो टेररिस्ट है? आप आपके हिसाब से पर कहा है, क्या आपके हिसाब से छांगुर बाबा जी टेररिस्ट है? सर कानून करेगा, टेररिस्ट कहता है हिंद मुखालिफ, आपको यही नहीं मालूम? सर अरे मैं आपसे कैसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, छांगुर जी वो सनातन प्रचारक है, वो सनातनी है, उनको हिंदू धर्म, उनको हिंदू धर्म और सनातन के बारे में पता होगा। आपसे उन्होंने पूछ लिया कि जिहाद का मतलब समझा दीजिए देश को, गजवाए हिंद का मतलब समझा दीजिए देश को। आपसे मैंने पूछा कि उन 4 हदीसों के बारे में जरा आज देश को बताइए जिसमें गजवाए हिंद का जिक्र है, वो आप नहीं बता रहे हैं, आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। ठीक है, रुक जाइए। अरे बताइए ना आप, सर आप बताइए ना, आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं। पूरा इस्लाम समझना और अगर है तो वो कौन से धर्म से आ रही है? अरे पूरा इस्लाम नहीं समझना चाह रहा हूँ, सिर्फ 4 हदीस समझना चाह रहा हूँ आपसे, सिर्फ 4 हदीस समझना चाह रहा हूँ सर, सिर्फ 4 हदीस, नाम बताइए हदीसों का, सिर्फ 4 हदीस समझना चाह रहा हूँ जिसमें गजवाए हिंद का जिक्र है। आप मुझे बता दीजिए ना उन 4 हदीसों में क्या लिखा हुआ है जिसमें गजवाए हिंद है। आप मुझे बता दीजिए, हदीस बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, इब्ने माजा है, तिरमिजी शरीफ है, किसमें तस्करा है भाई? आप मुझे बताइए ना सर, इस्लामिक स्कॉलर तो आप हैं। कहा है कितना ये मान, आप बताइए ना। विक्रम जी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, विक्रम जी हिंदुस्तान में मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। आप इस्लामिक स्कॉलर बनकर बैठे हैं तो आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है इससे जो छांगुर कर रहा है देश में उसका पर्दाफाश हो जाएगा, मैं बताऊंगा, उससे उसका पर्दाफाश हो जाएगा। विक्रम सिंह जी, मैं बताता हूँ, सुनिए। बदनाम करने के लिए बैठे सर, इस्लाम को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम को बचा रहा हूँ। अलीमुद्दीन साहब मैं बता रहा हूँ, मैं इस्लाम को बचा रहा हूँ। अलीमुद्दीन साहब मैं जिहाद के बारे में बता रहा हूँ, के बारे में भाईचारे की बात नहीं करेंगे सर, इस्लाम को बचा रहा हूँ और आप लोग भी फतवा जारी करके इस्लाम को बचा सकते हैं, लेकिन आप लोग कहेंगे कि हम मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में नहीं करेंगे। विक्रम सिंह जी, ना मेरी आवश्यकता है इस्लाम को बचाने के, इस्लाम है जब से पहले दुनिया बनी। फिर आप जैसे स्कॉलर्स का काम क्या है? आज तक इस्लाम, आप जैसे स्कॉलर्स का काम क्या है? इस्लाम भाईचारे का सबक देता है। ठीक है, इस्लाम पड़ोसी का जो है हिफाजत करने का काम। विक्रम सिंह जी, अपने भूखा जी, विद्यानाथ जी, मैं केवल यही कहूंगा, अरे मौलाना साहब जरा मुझे भी मौका दे दें। अरे मौलाना साहब जरा मुझको भी खिदमत का मौका दे। चाहता हूँ, जिहाद के बारे में बताना चाहता हूँ। ये मोहतरमा जो पूछ रही है जिहाद के बारे में, गजवा के बारे में, अरे जरा पहले मेरी सुन ले, लीजिए, मैं आ रहा हूँ मौलाना। एक क्वेश्चन जो इशिका का है और जो मैंने पूछा था, जिसका जवाब अलीमुद्दीन अजदी नहीं दे पाए, उसका जवाब अगर आप देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन एक बार विक्रम सिंह जी को सुन लेते हैं। बोलिए सर। अरे तो हदीस का हवाला दो ना,
किस हदीस में लिखा विद्यानाथ हुआ जी है? केवल 30 चाहता सेकंड। फिर वही करिए अरे आपने। तमाम आलिम फाजिल लोग बैठे हैं, मैं कौन होता हूं? लेकिन मेरा आपको बड़ा आसान और मुफीद मशवरा है विद्यानाथ जी, आप 6 घंटे और लगा दें, आप कुछ निकाल नहीं पाएंगे। 6 दिन लगा दें तो भी निकाल, क्योंकि एक अंदाज बयां होता है। एक इस्मत चुगते बहुत मशहूर उर्दू की लेखिका रही, उन्होंने एक लाइन लिखी है, ये मौलाना शरीयत के अलावा कहीं थूकते नहीं, ये मौलाना शरीयत के अलावा कहीं थूकते नहीं, और अंधेरे में मौका मिल जाए तो चूकते नहीं। इन 2 लाइनों में सब कुछ स्पष्ट हो गया है, जरा गौर से समझें। इस्मत चुगताई ने 50 साल पहले ये बता दिया था, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हिंदुस्तान को आजाद मुल्क ने कराया है, आपने कराया क्या? आपने कराया क्या? लाइन पढ़ दी आपने, थूकते नहीं। क्यों आपने कराया है क्या? किसी मुगालते में मत रहिए मौलाना, हर इबादत में। अरे मैं किसी मुगालते में न रहे। आजादी दिलाई है सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, शहीद भगत सिंह ने, और हमारे फ्रीडम मूवमेंट ने 1857 रानी झांसी ने दिलाया। किसी मुगालते में कोई न रहे, कोई मुगालते में न रहे, और गलत फहमी न पाले अपने बारे में कि वो आसमान जैसे टिटहरी कहती है कंधे पे उठाए हुए। आप लोगों को बड़ी गलत फहमी है कि आप आसमान कंधे पे उठाए हुए, बड़ी गलत फहमी है, और ये गुरूर कहीं और फेंकिए, ये गुरूर कहीं और रखिए। अरे मुझे सब मालूम है, आपको नहीं मालूम है, एक तरफा बात रहे हैं। अरे उम्र का तकाजा है, जरा गौर कान खोल के सुनिए, और जरा और पढ़ के आइए। हमें गुरूर है अब्दुल हमीद के ऊपर, हमें गुरूर है ब्रिगेडियर उस्मान पे, हमें गुरूर है एपीजे अब्दुल कलाम पे, लेकिन बुरहान वानी पे नहीं है, छांगुर पे नहीं है। और उसके ऊपर जो आप लोगों को, कुछ लोगों को जो उसके कसीदे पढ़ते हैं, मुझे सख्त नफरत और एलर्जी है ऐसे लोगों से, मुझे सख्त नफरत है ऐसे लोगों से। और पूरा देश इस बात को जानता है, न गजवाए हिंद था, न है, न होगा। और जिसके मन में कोई चंडू खा देगा, अफीम खा के कोई ख्वाब देख रहा है, मिट्टी में मिलेगा। गजवाए हिंद भी मिट्टी में मिलेगा, और उसके बारे में कुछ सोच रहा है वो भी मिट्टी में मिलेगा। कोई गलतफहमी न पाले मौलाना, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे, गजवा हिंद वाले भी, और गजवा हिंद के बारे में जो सोच रहे हैं। कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था, क्या होगा हिंदुस्तान में? या डेमोक्रेसी रहेगी या सेकुलरिज्म रहेगा। रुक जाइए मौलाना साहब, नहीं कर सकते। मौलाना साहब रुक जाइए, मौलाना साहब रुक जाइए, बनाया कानून खत्म नहीं कर सकते। इतना गुस्सा मत करिए विद्यानाथ जी, मैंने आपको क्या मशवरा दिया था? ये इतना गुस्सा मत करिए। अल तकैया, जिन सवालों का जवाब देश चाहता है, इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते आप उन सवालों का जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। इसमें इस्लाम का भी फायदा है, इसमें देश का भी फायदा है, मुसलमानों का फायदा और हिंदुओं का भी फायदा है। अखिलेश कटियार कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से वो उंगली उठा रहे हैं। अखिलेश जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए पहले अखिलेश जी। जी, विक्रम साहब की बात पे और जो बात चर्चा चल रही है, आजादी में किसका कितना योगदान है, ये तो पूरा देश जानता है, और आरएसएस का कितना योगदान है, जहां साहब उसका भी देश जानता है। वो विषय नहीं है आज बहस का। आज जरूरत है 9 साल पुरानी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उस पर सवाल करने का कि 400 करोड़ रुपए बलरामपुर पहुंचे कैसे। जो डीजीपी साहब ने सवाल किया उस पर कोई जवाब दे। ये 8-9 साल जो यहाँ पे इतना सब काम चलता रहा, आज यहाँ पे प्रशासन की जिम्मेदारी ले तो किन अधिकारियों के नजरअंदाजी से ये काम हुआ उस पर सस्पेंड किया जाए। सरकार का भी कोई क्यों बताए। सरकार असफल रही है, अपराध बढ़ा है, अपराध हुआ है, लेकिन वो कैसे रोका गया, जिम्मेदार कौन है। इसका जी ने जो बात कही वो बात भी बड़ी सटीक है कि भाई ये अपराध होता रहा तो जिम्मेदारी तो ली की जाए। साहब सरकार तो 9 साल से भाजपा की है यूपी में, 14 साल से 13 साल से दिल्ली में सरकार रोक क्यों नहीं पाई अपराध। ये अपराध हो कैसे गया, ये सैकड़ों करोड़ पैसे आ कैसे गए, नकली पासपोर्ट बंद कैसे गए, उन पे कार्रवाई कब होगी, उन अधिकारियों को बर्खास्त कब किया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कि जब अखिलेश यादव जी के समय पे इनको ये लैंड कैसे मिला, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये संगठन कैसे बनाया गया, उसके बाद उनके पास ये पैसे लाने के लिए जो भी इनिशिएट हुआ वो कैसे हुआ, इसके लिए अखिलेश यादव जी को हमें कटघरे में खींचना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि ये शुरुआत हुई कैसे। और मुझे ये लगता है कि जिस सरकार ने इसका पर्दाफाश किया है उस सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इनका असली धर्म क्या था, और जो भी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है, जो भी ये टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है
जितने भी टेररिस्ट हैं उन सबको ढूंढ ढूंढ के निकालना चाहिए, उनका धर्म उनके साथ लिखना चाहिए, वो कौन से पद पद्धति को फॉलो करते हैं। तीसरी चीज, ये कब बना, क्यों बना, किसने बनने दिया, उनके साथ भी धर्म उस लिखना टाइम पे चाहिए। कौन कौन ऑफिसर्स थे, उस टाइम पे कौन कौन देख रहा था, ये लैंड अलॉटमेंट किसने करी, किसके जगह पे उनकी शुरुआत हुई, और जिन लोगों ने इसको पकड़ा है उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। जितने भी लोगों ने इसको पकड़ा है उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। जिनके यहाँ पे भी शुरुआत हुई है उनको कटघरे में खींचना चाहिए। और अगर ये अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है तो उनसे साफ साफ सवाल पूछने चाहिए कि आपने क्यों शुरुआत होने दी थी। आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है, जांच करिए, जो अपराधी उसमें पाया जाए उसे सजा दी जाए। मैं यही चाहता हूं। मैं भी जी, जिससे शुरुआत हुई उसको पक्की, लेकिन अतीक और मुख्तार पर आप एक लाइन में, अतीक और मुख्तार को आपने, अखिलेश कटियार जी, एक लाइन में निपटा दिया कि वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो पाप वो इस दुनिया में रहते हुए करके गए थे उसको आज हमारे और आपके जैसे लोग भुगत रहे हैं। उनके पापों का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हमारी हिंदू बहन बेटियों को मुसलमान बनाया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है, उनसे जोर जबरदस्ती हो रही है। अखिलेश जी, 8 साल से बीजेपी की सरकार है, कौन बयान देगा भाई कि 8 साल से सरकार क्या कर रही है? हम तो वही बात तो करें, एक भाजपा का प्रवक्ता भी बिठा लेते। लेकिन वो 8 साल से ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, और 8 साल से उसका नेटवर्क नहीं चल रहा है। ये झा साहब आप कैसे तय कर देंगे कि मैं नहीं तय कर रहा हूं अखिलेश जी, ये पुलिस का बयान है कि पिछले 18-20 सालों में उसने ये अंपायर पूरा खड़ा किया है। अरे 18-20 सालों में खड़ा किया तो उसकी जांच रिपोर्ट तो लाओ। पुलिस कह रही है अखिलेश जी, जांच रिपोर्ट आएगी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने जांच के आधार पर ही बयान दिया है। सरकार का तरफ से 8 साल सरकार आप किसकी बात मानेंगे? आप पुलिस की बात नहीं मानेंगे, बाद में आप जांच रिपोर्ट को भी ठुकरा देंगे अखिलेश जी। आप कहेंगे कि हम इस सरकार की जांच रिपोर्ट को मानते ही नहीं है। नहीं जाट साहब, क्योंकि इसमें एक समुदाय विशेष की बात हो रही है। नहीं, ये इस समय और उस समुदाय विशेष के लिए आप लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं अखिलेश जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपराधियों के खिलाफ हैं, न्याय के साथ। तो फिर अतीक और मुख्तार जैसे लोगों के प्रश्रय में कैसे ये छांगुर जैसा इतना बड़ा अपराधी और देशद्रोही पलता रहा, बढ़ता रहा? 2-4 फोटो साथ में दिखा देने से जस्टिफाई हो जाएगा। 2-4 फोटो नहीं दिखा रहा हूं अखिलेश जी, तथ्यों पर बात कर रहा हूं। पुलिस ने कहा है कि इनका कनेक्शन रहा है। बताइए क्या तथ्य की रिपोर्ट है? सरकार के प्रतिनिधि को बुलाइए और तथ्य दिखाइए। सरकार का प्रतिनिधि कौन? जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, एजेंसी है, वो बता रही है कि इसके तार कहां तक जुड़े हुए थे। जो सरकार की अभी हमारे नॉलेज में कोई रिपोर्ट तो नहीं आई है। और ये 7-8 सालों में जो विक्रम साहब ने कहा कि 7-8 सालों के अंदर पब्लिक डोमेन में उत्तर प्रदेश की पुलिस का बयान आ चुका है, आप एक बार उसको देख लीजिए, फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। डीजीपी साहब ने जो कहा कि उन अधिकारियों को बर्खास्त करो जो बल्ला। भाई, इस लड़ाई झगड़े में आप क्यों पड़े रहना चाहते हैं? आप क्यों नहीं एक शब्द बोल पा रहे हैं छांगुर के खिलाफ और सनातन के पक्ष में खिलाफ हूं और हिंदुओं के पक्ष में? अपराध के खिलाफ हूं, उनके कृत्य के खिलाफ हूं, और सरकार कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे उसके पक्ष में हूं मैं। ठीक है, शहाबुद्दीन रिजवी जी। आ रहा हूं इशिका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शहाबुद्दीन रिजवी, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे थे उनका वो जवाब देना चाह रहे थे। क्या उनका नेटवर्क चला गया है शहाबुद्दीन रिजवी का? ठीक है, शहाबुद्दीन रिजवी जी का नेटवर्क चला गया, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे फिर से। लेकिन विक्रम सर, क्या इस लड़ाई में हम फंसे रहे, पड़े रहे कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ये सब चल रहा था और जो पूरा अंपायर खड़ा हुआ वो समाजवादी पार्टी की वजह से या उसकी सरकार की वजह से, या छांगुर 8 साल में उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसमें भी तो था, आज जाके पकड़ा गया है? तो क्या इतना वक्त लाजमी है किसी सरकार के आने के बाद? विद्यानाथ जी, मेरा आपको मशवरा होगा ना, वक्त लाजमी बिल्कुल नहीं है, ये तुरंत इसको पकड़ लेना चाहिए था। मैं अनुभव से बता रहा हूं, 36 साल मुलाजमत की है पुलिस की, और मैं जानता हूं कि एक नजर से, जिसको कहते हैं चेहरा पढ़ लेना, हकीकत को जानने में
मुश्किल से 24 घंटे लगते हैं। मैं फिर यही कहूंगा, वहां के जो कर्मचारी हैं जो इनसे मिले हैं, आप मुख्तार और अतीक की बात कर रहे हैं, वो तो जो हैं वो तो गरीबों के मसीहा थे, उनके बारे में तो कोई एक लफ्ज कहेगा नहीं। मैं कम से कम उन अफसरों के बारे में बात कर लूं जो मुलव्विस थे, जिन्होंने छांगुर की मलाई खाई है, उनको बर्खास्ती नहीं होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए, उनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, एक नजीर बननी चाहिए कि वहां पे शक्ति पे जाकर के इन्होंने वो पाप किया। लेकिन जो गरीबों के मसीहा के बारे में सवाल कर रहे हैं, अभी आप 6 घंटे सवाल और कर लें, आपको जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, मुंह में दही जम जाएगा। लेकिन एक शब्द छांगुर के खिलाफ या अलीमुद्दीन अज़दी जी कह रहे हैं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फिर भी इनके ऊपर सवाल क्यों? डीजीपी कहां के रहे, किस समय में रहे, आप जरा बता दीजिए, किस समय में रहे डीजीपी, आप किस क्षेत्र में रहे, किस प्रदेश में रहे, आप बता दीजिए, मैं फिर विक्रम जी जवाब देता हूं आपका। उत्तर प्रदेश के ही डीजीपी रहे। डीजीपी रहे आप, लॉ एंड ऑर्डर के रहे, जनरल पुलिस में रहे। अरे उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे, उत्तर प्रदेश में रहे, हाँ, जिस प्रदेश में आप रहते हैं। मौलाना डिबेट मेरे बारे में नहीं हो रहा है, इन्होंने क्या एक्शन लिया? अगर आप डिबेट मेरे बारे में नहीं हो रहा है और मेरे पत्रकारिता काल में रहे, आप शायद नहीं जानते होंगे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। चलिए कोई बात नहीं, मौलाना डिबेट मेरे ऊपर नहीं हो रहा, पता कर लीजिएगा। आपने विकिपीडिया में जाए, वहां मिल जाएगा मेरे नाम पे। उत्तर प्रदेश में रहे, आप सीनियर अफसर रहे, आप बता दीजिए ना। अलीमुद्दीन जी पता कर लीजिएगा, विक्रम सिंह जी क्या रहे नहीं रहे उस पर बात करने में हमारा वक्त जाया होगा, क्योंकि लोगों को जानते हैं, को जानते हैं, बहुत उसमें बहुत दिलचस्पी आज लोगों की नहीं होगी। दिलचस्पी इस बात में डिबेट नहीं है मौलाना, इशिका जी, विकिपीडिया में जाइए, मेरे बारे में बड़ा मसाला मिल जाएगा कि कैसे में जाए, मेरे बारे में बड़ा मसाला मिल जाएगा। बड़ा देशद्रोही इस देश में पलता रहा और हिंदू बेटियों को टारगेट करना क्या। उत्तर प्रदेश की, रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए, अलीमुद्दीन अज़दी साहब रुक जाइए थोड़ा सा। इशिका जी, क्या हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करना आसान है? इसलिए इन लोगों ने बड़ी आसानी से 1500-1600 महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया, जोर जबरदस्ती की उनके साथ। देखिए, आपने उस महिला की बात सुनी थी, वो कितने दर्द में थी, कितनी डरी हुई थी, कितनी सहमी हुई थी, और उसको सिर्फ अपनी चिंता नहीं, अपने पूरे परिवार की चिंता थी, क्योंकि बहुत इजी टारगेट्स बनाया जाता है सारी हिंदू लड़कियों को। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम इसको लव जिहाद ना कह के इसको गर्भ जिहाद कहें, क्योंकि सिर्फ एक लड़की को नहीं बल्कि पूरी कुल को टारगेट करा जाता है। दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि हमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ जो भी ये एक्टिविटी कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, दोनों ही वर्गों को उसको निगेट करना चाहिए और साथ साथ उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। अगर कोई वर्ग है जो उसके खिलाफ नहीं खड़ा होता है और अपनी वेबसाइट्स पे नहीं लिखता है, एक सही डेफिनेशन होनी चाहिए कि भाई लव जिहाद, गर्भ जिहाद, ये जो भी है, ये जो बोलते हैं, इन सबका क्या मतलब है, और बिल्कुल सारे के सारे मुस्लिम्स उसके अगेंस्ट है, तो उनको साफ साफ ये बात लिखनी चाहिए